तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 वर्ष 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका हिंदी से। ठीक है, वो सभी हिंदी का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होती है वो आपके परीक्षा में रिपीटेशन होती है। और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न होती है वो इसी तरीका से का प्रश्न होती है। थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा दिया जाता है प्रश्न को, लेकिन लेवल यही होते ही आपका प्रश्न का। ठीक है, तो यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो फिर आप निश्चित रूप से पास कर जाइएगा सीटेट की परीक्षा को। ठीक है, तो जो वर्ष 2018 में जो प्रश्न आपका पूछा गया था हिंदी से, वो सभी हिंदी का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2018 जो हिंदी पेपर सीटेट पेपर 1 का जो हिंदी में पूछा गया था प्रश्न था, सभी प्रश्न में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। हिंदी का पहला प्रश्न है आपका कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा बताएंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन 2 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों की शब्दों की क्या करता है, वह पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह जो है ना, यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। कौन? सार्थक। ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा, यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, यह हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, यह आपका हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर यही हो जाएगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तो देखिए, उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। दूसरा है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन। तीसरा है आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे विचार से यानी आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, भाषा सीखने की संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, ऑप्शन 4 है राइट आंसर होगा। बच्चे जो है ना, बच्चा जो है भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चे में, वो जन्मजात ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है इसका राइट आंसर होगा, भाषा में बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न के सामने। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में बार-बार पूछ भी दिया जाता है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। तो देखिए, डिस्ग्राफिया जो है आपका लेखन संबंधित विकार होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, लिखने संबंधित। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है ना किससे संबंधित होता है, किस से संबंधित होता है, तो ये आपका डिस्ग्राफिया जो होता है आपका लेखन संबंधित क्या होता है, आपका लेखन से संबंधित होता है, लिखने से संबंधित होता है आपका डिस्ग्राफिया। यानी लेखन संबंधित विकार जो होता है बच्चों में, यह आपका यही क्या कहलाता है, आपका डिस्ग्राफिया कहलाता है। ठीक है, और डिसलेक्सिया जो होता है आपका पठन संबंधी विकार होता है बच्चों में, पठन संबंधी विकार होता है बच्चों में डिसलेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे डिस्ग्राफिया पूछ रहा है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, तो लिखने में। ठीक है, डिस्ग्राफिया है ना, यह लेखन संबंधित विकार होता है बच्चों में। तो ऑप्शन 3 ही राइट आंसर यही हो जाएगा, लिखने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, किसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला है कि नैतिक मूल्य वाली कहानी कविता
बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तीसरा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। और चौथा है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ठीक है, यही आपका प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं होनी चाहिए। ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बहुभाषिक कक्षाएं बच्चों की भाषा है। तो देखिए, बहुभाषिक कक्षाएं बच्चों की भाषाएं जो होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुभाषिक भाषा जो होती है वो बच्चों की कक्षा में क्या होता है? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ऑप्शन फोर है राइट आंसर हो जाएगा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होगा? तो इसका मुख्य आधार बताएंगे आप क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है आपका भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन टू राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है आपका कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी होती है। ऑप्शन टू राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में प्रिंट संबंधित समृद्ध परिवेश। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न के सामने। आपके सामने है प्रश्न दिया हुआ कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये नहीं होगा। बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों की बोलचाल भाषा की भाषा न सिखाई जाए, ऐसा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों की भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चे जो होते हैं वो बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं परिवार से। ठीक है, अपने माता पिता से। अब बच्चों जो है ना फर्स्ट अपने परिवार में ही सीखते हैं भाषा को। तो जो बच्चे जो होते हैं वो भाषा से लैस होते हैं, और भाषा से लैस होते हैं तो जब विद्यालय आते हैं तो उसकी भाषा को ही विद्यालय में क्या करना चाहिए? प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ आपके सामने है। प्रश्न है कि भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ये आपका सामाजिक अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा, भाषा सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, तो देखिए हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास क्या होना चाहिए बताएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि बच्चों को भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। ठीक है, ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया भी है प्रश्न, चलिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि कक्षा 5 के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यह क्या है आपका ये सबसे कमजोर, ये सवाल का सबसे कमजोर। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ आपके सामने कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार होता है। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर होगा संप्रेषण। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है निर्देश दिया हुआ है 106 से 111 नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए आपका हिंदी का जो पेपर होता है उसमें 15 नंबर जो होता है, 15 नंबर से जो गद्यांश पदांश से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कविता पर आधारित, यहाँ पर कविता दिया गया, इस पर आधारित आपका प्रश्न मिलेगा देखने को आगे। पहले तो आप कविता को पढ़ लीजिए कि पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन
कौन कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ परे कुछ भी कर रुकेगा, तू ना ऐसा आन कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, ये कविता दिया हुआ था। अब चलिए इस कविता पर आधारित जो प्रश्न है आपके सामने पूछ रहा है, उस प्रश्न को आपको उत्तर देना है। प्रश्न है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, कविता की पंक्ति में यात्रा जो है, यात्रा शब्द जो है यह किसके तरफ संकेत कर रहा है। तो यात्रा जो होता है, यह यात्रा जो है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यात्रा जो है ये आपका अनिश्चित की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है आपका यात्रा की विशेषता। ठीक है, कविता की पंक्ति में जो यात्रा जो है दिया हुआ, यह यात्रा जो शब्द है यह किसकी ओर विशेषता, यह यात्रा जो है यह विशेषता किसकी ओर संकेत करता है, तो अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। तो कविता में आए सुमन और कंटक जो है ये आपका सुख और दुख का प्रतीक, सुख दुख का भाव के प्रतीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, सुख और दुख। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो कवि जो है हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, कविता की पंक्ति में कवि व्यक्ति को हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि इस जीवन यात्रा में, तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो सरित का समानार्थी शब्द जो है आपका प्रवाह नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर का प्रवाह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो ता प्रत्यय आ सकता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और तो यहाँ पर तो आपका दिया हुआ था पद्यांश पर आधारित प्रश्न, कविता पर जो दिया हुआ था पद्यांश पर, वो सही प्रश्न पढ़ लिया। अब आपका है 112 से 120। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका गद्यांश से आधारित हो गया प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है, क्या कहता है अनुच्छेद पढ़िए। अनुच्छेद है कि राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाए, कविता सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलना चाहते हैं। उनकी इस शिक्षा में यह निहित है कि बच्चे वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी, वे जगह लगातार से सीमित हुई है। गीत गाने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए प्रेरित करते थे। उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का भी सृजन हो जाया करता था। उनकी ये रचना चलन में आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थी और सालों साल यह उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद दिया हुआ था। अब इस अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न है ये सही प्रश्न हम अभी पढ़ेंगे।
प्रश्न के गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट हो सकता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। और ऑप्शन 4 है, ये स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीत कविता स्कूलों को कोई पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया हुआ आपके सामने है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, गीत कविता के बारे में कथन जो सही नहीं है, यह समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत कविता को जो ना समाज में भी क्या है, इसका व्यापक सहमति नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। तो यह बाधक के रूप में देखता है। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो बाधक के रूप में देखती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाधक के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन है कि इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। दूसरा है, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, या आपके सामने यहाँ तीसरा है कि बच्चे इनका भरपूर आनंद लेंगे। और चौथा, स्कूल और परिवार इसका महत्व को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर होगा, बताएंगे कौन सा आंसर आपका यहाँ पर होगा। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन 1 इसका राइट आंसर होगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिए हुए। प्रश्न कहता है कि बच्चे के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। तो बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है उसका माता पिता। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, माता पिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि कविताएं सुनी सुनाई जाए में एक क्रिया है। तो कविताएं सुनी सुनाई जाए, इसमें आपका क्रिया है, आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, सकर्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने है कि सांस्कृतिक में प्रलय है। तो सांस्कृतिक में प्रत्यय है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है आपका क प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, क। और लास्ट प्रश्न आपका हिंदी का मंजूर का समानार्थी शब्द है। तो मंजूर का समानार्थी शब्द आपका स्वीकार होता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 2018 जो सीटेट पेपर 1 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, सीटेट पेपर 1 से वर्ष 2018 में हिंदी का, वो सभी प्रश्न आज आप इस वीडियो में आपकी समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।